ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। कामयार और आयरा की खुशियों को नज़र लगने वाली है, क्योंकि एक तरफ खावर है तो दूसरी तरफ फारिया, जो कि दोनों अब ये नहीं चाहते कि आयरा और कामयार की शादी हो। खावर से ज़्यादा मुझे लगता है कि अब खावर को आयरा से बदला लेने के लिए खावर की माँ उकसाएगी, क्योंकि खावर की माँ भी अपने शोहर से रिजेक्ट हुई है और उसे रिजेक्शन बिल्कुल पसंद नहीं। आयरा जब खावर को रिजेक्ट करती है तो खावर की माँ को ऐसा लगता है कि जैसे उसे रिजेक्ट किया गया हो, उसको उसका माजी याद दिलाया गया हो। तो खावर की माँ अब क्या करेगी? खावर अपनी माँ के कहने पर बार बार मुझे लगता है कि कामयार के हाथों जलील होगा, और फारिया भी, जो कि खावर को देख चुकी है यूनिवर्सिटी में आयरा के साथ बदतमीजी करते हुए। तब मुझे ऐसा लगता है कि फारिया खावर को ट्रेस करेगी और फारिया भी खावर के साथ मिलकर आयरा को जलील करवाएगी, क्योंकि फारिया भी किसी कीमत पर पीछे हटने वाली नहीं है। फारिया खावर से जब मिलेगी तो वो उसे बताएगी कि वो भी कामयार से मोहब्बत करती है और आयरा को कामयार की ज़िंदगी से निकालना चाहती है। फारिया खावर से कहेगी कि अगर तुम मेरा साथ दो तो तुम्हें आयरा मिल सकती है और मुझे कामयार। जिस पर खावर फारिया से कहेगा कि मुझे अब उस लड़की से सख्त नफरत है, मैं उससे मोहब्बत नहीं करता बल्कि उससे नफरत करने लगा हूँ। जिस पर फारिया कहेगी कि ठीक है, तुम नफरत ही करते हो, तुम बदला तो लेना चाहोगे ना उससे, जो उस दिन उसकी वजह से पूरी यूनिवर्सिटी के सामने कामयार ने तुम्हें मारा था। क्या तुम उसे छोड़ दोगे, बदला नहीं लोगे? लेकिन खावर कुछ लम्हे तो सोच में पड़ जाएगा, क्योंकि कामयार ने जो उस दिन खावर के कान पर थप्पड़ मारा था, जिसकी गूंज खावर को बहुत देर तक सुनाई देती रही और खावर का कान काम करना छोड़ गया था, तो खावर कुछ लम्हे तो लगाएगा सोचने के लिए कि वो दोबारा कामयार से पंगा ले या ना ले। लेकिन जब फारिया खावर को ये ताना देगी कि तुम तो मुझे लगता है कि मर्द ही नहीं हो, तो फिर खावर अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए फारिया को हाँ कर देगा। खावर कहेगा कि मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। फारिया कहेगी तो ठीक है, फिर इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तो अब फारिया और खावर दोनों आपस में मिल जाएंगे। फारिया कहेगी कि अब हम दोनों कुछ ऐसा करेंगे इन दोनों की शादी ना हो, और शादी ऐसे टूटे कि पूरा ज़माना इन दोनों पर थू थू करे। अब ये दोनों यही प्लान बनाएंगे कि क्यों ना कामयार को आयरा और उसकी फैमिली की नज़रों में बुरा बना दिया जाए, ताकि आयरा अपनी शादी वाले दिन कामयार से शादी करने से इनकार कर दे, और वो दोनों अब ऐसा ही करेंगे। दोनों शैतान एक ग्रुप में हो जाएंगे और फिर अपने अपने शैतानी दिमाग से बड़े बड़े प्लान बनाएंगे आयरा और कामयार को अलग करने के लिए। फिर वहीं दूसरी तरफ अब जब आयरा और कामयार की शादी की डेट फिक्स हो जाती है और कामयार की दादी जो कि आयरा से मिलने आती है, कामयार की दादी को आयरा बहुत पसंद है और कामयार की दादी से आयरा कामयार के बारे में पूछती है कि दादी, मुझे कामयार के बारे में कुछ बताएं, उसकी पसंद नापसंद सब कुछ, और उसका बचपन किस तरह से गुजरा। जिस पर फिर कामयार की दादी आयरा को कामयार के बारे में सब कुछ बताती है, और ये भी कि कामयार के पेरेंट्स किस तरह आपस में एक दूसरे से कितने दूर हो गए और उन दोनों के दरमियान कितने इख्तलाफात थे, और उन दोनों की दूरियों की वजह से वो लोग कामयार को प्यार और तवज्जो नहीं दे सके, कामयार की तरबियत उस तरह से नहीं की जिस तरह से करनी चाहिए थी। कामयार की दादी आयरा को बताएगी कि बेचारा बच्चा माँ और बाप के दरमियान बटकर रह गया। आयरा कामयार के बारे में जब ये सारी बातें सुनती है तो उसे भी फिर यही महसूस होता है कि इसमें कामयार की कोई गलती नहीं कि वो इस तरह की हरकतें करता है। असल में वो बचपन से ही उसे माँ बाप का प्यार और तवज्जो कम मिली, जिसकी वजह से वो ऐसा हो गया है। कामयार की दादी हंसकर आयरा से कहेगी, लेकिन अब तुम उसकी ज़िंदगी में आ रही हो ना, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उसकी बचपन से लेकर अब तक उसकी ज़िंदगी में जितनी भी महरूमियाँ आई हैं, तुम उन तमाम महरूमियों को पूरा कर दोगी, तुम उसे सुधार लोगी। आयरा की दादी कहेगी, क्योंकि जब से तुम उसकी ज़िंदगी में आई हो वो बहुत बदल गया है, वो पहले वाला कामयार बिल्कुल नहीं रहा। कामयार की दादी आयरा को बताएगी, कामयार तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, इस बात की मैं गवाह हूँ, क्योंकि वो अपनी हर बात मुझसे शेयर करता है। हम दोनों दादी पोता कम दोस्त ज़्यादा हैं। कामयार की दादी आयरा से कहेगी कि तुम उसका साथ कभी मत छोड़ना, वरना शायद वो टूट कर बिखर जाएगा और तुम उसे एक बेहतरीन इंसान बना सकती हो। आयरा कामयार की दादी से वादा कर लेगी कि वो कामयार को कभी नहीं छोड़ेगी, मैं हमेशा उसका साथ दूंगी। आयरा कहेगी कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं कामयार को खुश रखूं। फिर वहीं दूसरी तरफ कामयार जो कि बहुत खुश नज़र आ रहा होता है, तो कामयार की माँ जो कि कामयार के पास आती है और उसे कहती है कि बेटा तुम बहुत खुश नज़र आ रहे हो। जिस पर कामयार अपनी माँ से कहेगा कि जब बिगड़ी हुई बातें बनने लग जाती हैं ना, तो चेहरे पर मुस्कुराहट खुद ही आ जाती है। कामयार की माँ कामयार से कहेगी कि जब से आयरा तुम्हारी ज़िंदगी में आई है, कामयार तुम बहुत बदल गए हो, और तुम्हारे बदलने की वजह से हम मियाँ बीवी के दरमियान भी जो इख्तलाफ थे वो ख़त्म हो गए। कामयार की माँ कामयार से कहेगी कि आयरा इस घर के लिए और तुम्हारे लिए
بہت خوشیاں لے کر آئی ہے۔ اس کے آنے سے پہلے ہی اس گھر میں کتنی رونق آ گئی ہے۔ یہ گھر اب گھر لگنے لگا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو کوئی سیدھے منہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا تھا۔ کامیار کی ماں کامیار سے کہے گی کہ کامیار اب تم ہمیشہ ایسے ہی رہنا، جس پر کامیار اپنی ماں سے کہے گا کہ آئرہ نے مجھے خود کو بدلنے کا موقع دیا ہے، تبھی میں بدل گیا ہوں۔ کامیار کی ماں بھی بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے اور اپنے بیٹے کو اور آئرہ کو بہت دعائیں دے رہی ہوتی ہے۔ پھر وہیں دوسری طرف آئرہ کی ماں کو، جو کہ کامیار کی طرف سے کھٹکا لگا رہتا ہے، اسے لگتا ہے کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ آئرہ کی ماں کو کامیار کی وجہ سے اس کے دل میں ایک دھڑکا سا لگا ہوا ہے کہ کہیں اس لڑکے کی وجہ سے میری بیٹی کی زندگی برباد نہ ہو جائے۔ وہ آئرہ کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے، اور جب وہ یہی بات عرفان صاحب سے کرتی ہے تو عرفان صاحب بھی پریشان ہو جائیں گے، اور پھر بینش سے کہے گا عرفان کہ بینش، میں امید کرتا ہوں کہ تمہاری جو پریشانی ہے یا جو وسوسہ ہے کامیار کو لے کر، کہ ایسا کبھی نہ ہو،